हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं लुकअप फंक्शन के बारे में। हाँ, लुकअप फंक्शन होता क्या है और इसका यूज कब और कहाँ पे किस कंडीशन में किया जाएगा, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो ये लुकअप फंक्शन होता है इसका मतलब क्या है। देखो, लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल डाटा को सर्च करके देखने के लिए करते हैं। मतलब कि हमने क्या किया है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा डाटाबेस हमने बना कर रखा है। 100, 150, 200, ठीक है, 1000, लाखों, उस कंपनी में लाखों इम्प्लाई काम कर रहे हैं। और वहां पे सारा रिकॉर्ड हमने एक्सेल शीट पे बना कर रखा है। और वहां पे अगर हमसे कह दिया जा रहा है कि डाटा को सर्च करके क्विकली सर्च करके, ठीक है, नॉर्मली तो सर्च किया जा सकता है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, कि क्विकली सर्च करके हम उस बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर पर्सन का डाटा हमको देखना है। तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत क्या होती है, हम लोग नॉर्मल तरीके से अगर सर्च करें तो टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वही लुकअप फंक्शन का यूज करें तो बड़ा सा डाटा है, बस लिख देंगे और लिखते ही वो डाटा सर्च होके चला है। जैसे आप लोग देखते होंगे कई जगह कई तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आप कुछ सर्च करते हो और सर्च जैसे ही करते हो वो डाटा आपके सामने तुरंत चला। मतलब डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है, वो किसी सर्वर पे, किसी कंप्यूटर पे, किसी सिस्टम पे, और जैसे वो कोड हम टाइप करते हैं तो डाटा तुरंत हमारे सामने आ जाता है। जैसे आपका अभी हाई स्कूल का मार्कशीट निकला था, ये आप लोग का मार्कशीट निकलता है तो क्या होता है, बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आपका रिजल्ट शो होगा और इस साइट पे शो होगा। ऐसा तो है नहीं कहीं पे जाते हो, किसी साइट पे जाते हो, वहां पे रोल नंबर मांगा जाता है और इंटर बटन दबा के और अपना मार्कशीट देख लेते हो, रिजल्ट देख लेते हो। ऐसा नहीं होता है। मतलब रिजल्ट देखने के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। लेकिन होता क्या है, वहां पे रिजल्ट को शो करने के लिए दो तरीके दिए रहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह क्या होता है, रोल नंबर। तो जैसे वो रोल नंबर टाइप करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसका डाटा तुरंत चला आता है। वो डाटा क्या है, हजारों लाखों लोग एग्जाम दिए लेकिन उसमें से केवल आपके रोल नंबर के हिसाब से आपका ही डाटा आया। मतलब वहां पे क्या किया गया है, वहां पे कंडीशन दिया गया है कि आईडी जैसे वो टाइप करे उस पर्सन का पूरा डिटेल तुरंत शो होके चला है। तो वैसा तो लोग साइट पे करते हैं, तो साइट पे करते हैं। वैसे अगर मान लीजिए एक्सेल पे काम कर रहे हैं और एक्सेल पे हम कोई डाटा बना के रखे हैं और हमसे कह दिया जैसे पर्सन का नाम लिखे उसका रिकॉर्ड तुरंत जंप करके चला, ठीक है, हमारे सामने, या जैसे आईडी लिखे उसका डाटा तुरंत आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में ना एक्सेल का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। और एक्सेल का प्रयोग करने के साथ साथ लुकअप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मतलब लुकअप फंक्शन का मतलब ये है किसी पार्टिकुलर पर्सन आईडी एड्रेस के हिसाब से कोई डाटा सर्च करना है तो उसके लिए आप लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग जाते हो और आप जैसे फीस जमा करने जाते हो तो पूछा जाता है कि अपना रजिस्ट्रेशन बताओ। क्यों रजिस्ट्रेशन में पूछा जाता है, नाम नहीं पूछा जाता है? क्योंकि नाम पूछने पे दिक्कत होती है कि आपके नाम से कई सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो कंफर्म करना पड़ता है नाम, ठीक है, फिर से कॉस्ट, फिर से फादर नेम, अगर मान लो रामू शर्मा हो गई है, फिर से एक और रामू शर्मा आ गया, फिर से एक और रामू शर्मा हो गया, तो फिर से बैच चेक करना पड़ता है, वो किस में बैच में पढ़ता है, तुम किस बैच में पढ़ते हो, ठीक है। अगर दोनों का सेम बैच है तो फादर नेम मैच कराना पड़ता है। ये दिक्कतें आ जाती है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वो सबका यूनिक होता है। और जैसे रजिस्ट्रेशन डालते हो नाम चला जाता है और वहां पे हम लोग रसीद बना के दे देते हैं, या जो डाटा देखना होता है अपडेट करना है कर देते हैं, तो हमारे वेबसाइट पे। लेकिन वहां पे भी क्या है, कुछ तरीका ऐसे ही हमारा डाटाबेस स्टोर है। और जैसे हमने वहां पे यूनिक आईडी दे दिया है कि या तो वहां पे नाम लिखा जाए तब डाटा आए, या तो आईडी लिखा जाए तब आए। तो वहां पे प्रोग्रामिंग करते समय लोग दोनों दे दिए हैं तो नाम लिखते ही तुरंत आ जाता है। लेकिन उस नाम से ज्यादा लोग होते हैं तो सारा नाम शो होता है, लेकिन आईडी यूनिक होता है उसके लिए एक ही स्टूडेंट का आता है, यह प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही सपोज हमने जिस जहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या किया गया है, वहां पे बहुत सारे इम्प्लाई उनका हमने आईडी दे दिया यूनिक,
और किस एम्प्लाई का किस आईडी का क्या नाम है वो हमने नाम मेंशन कर दिया, और कौन कहाँ पे काम करता है वो हमने उसका एड्रेस दे दिया, और कितना सैलरी उसको मिलता है वो हमने अमाउंट बता दिया। मीन्स मेरा यही काम है कि बहुत सारे एम्प्लाई को हायर करूंगा, अलग अलग मैं जॉब लगवाऊंगा, अलग अलग सैलरी बेसिस, मतलब डाटा बेस मेरे पास बहुत ज्यादा है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि यह आईडी जो 105 है वह क्या नाम है उसका, कहाँ पे काम करता है और सैलरी उसको कितना दिया जाता है, ठीक है, या मेरे यहाँ काम करता हुआ, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लाई है, लोकेशन एक ही है, ठीक है, वहां पे डेजिग्नेशन अलग अलग कर सकते हैं, उसका क्या सैलरी है एक बार में चेक करना है चेक कर सकते हैं। ये आपका स्टूडेंट डाटाबेस बनाया हूँ 100 200, ठीक है, 2000 लोगों का डाटा बनाया हूँ, और आपका रजिस्ट्रेशन में जैसे डालू आपका डाटा मेरे सामने तुरंत जंप करके चला है। तो ऐसे कंडीशन में लुकअप फंक्शन प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होता है क्या, भी लुकअप और एच लुकअप। अब भी लुकअप कब और एच लुकअप कब, ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखो भी मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है, लुकअप हम लोग देखते हैं सर्च करते हैं, और एच मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप, मतलब भी मतलब वर्टिकल लुकअप, एच मींस हॉरिजेंटल लुकअप। अब कब भी लुकअप लगाएंगे कब एच लुकअप लगाएंगे, मतलब लुकअप फंक्शन है तो डाटा को सर्च ही करेगा, लेकिन भी लुकअप कहाँ पे सर्च करेगा, एच लुकअप कहाँ पे सर्च करेगा, यह समझिए। तो जहां पे डाटा हमारा वर्टिकल बना, ठीक है, वर्टिकली डाटा को, ठीक है, रखा गया हो तो वहां पे हमेशा भी लुकअप का यूज करेंगे, और जहां पे डाटा हॉरिजॉन्टली बनाया गया हो वहां पे एच लुकअप का यूज करेंगे। मींस जो मेन हेडिंग है देखो हमारा इम्प्लाई आईडी कॉलम में है, फिर से नेम भी कॉलम में है, ठीक, एड्रेस भी कॉलम में है, और सैलरी भी कॉलम में है, ये जो रिकॉर्ड हमने किया उससे संबंधित वो रो में है। मतलब ये डाटा जो हमने बनाया मेन हेडिंग कैसा है वर्टिकली, ठीक है, और लेकिन वही हेडिंग हमारा रहता क्या, इम्प्लाई नेम यहाँ पर रहता, आईडी यहाँ पे, नेम यहाँ पर रहता, एड्रेस यहाँ पे रहता, सैलरी यहाँ पे रहता, और डाटा सब इसी में रहता रो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डाटा बनाए हैं, तो दोनों तरीके से बनता है। तो कभी मैक्सिमम लोग ऐसे ही बनाते हैं, फिर कभी कभी ज्यादा डाटा जब ज्यादा हो जाता है या हेडिंग हमारे ज्यादा हो जाते हैं और इधर शो नहीं होते हैं तो कई बार होता है क्या, ऐसे बना देते, ठीक है, जैसे मान लो हमको ईएमआई ही निकालना है, ईएमआई में एक का निकालना है, एक हेडिंग बना देंगे, और एक साथ कई सारा निकालना हो तो हमको ऐसे हेडिंग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, बोलो। तो ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब इतना समझो, हेडिंग अगर वर्टिकल बना हो तो आप भी लुकअप लगाएंगे, अगर हेडिंग हमारा हॉरिजॉन्टल में हो तो आप एच लुकअप लगाएंगे, मतलब डाटा को सर्च करने का तरीका दोनों है। अब तुम्हारी मर्जी, देख लेना वहां पे कंडीशन कैसा है, हेडिंग कैसा है, डाटा कैसा बनाया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग वर्टिकल नहीं बनाते हैं, लेकिन बना बना मिल गया, या हम खुद बना रहे हैं वहां पे मजबूरी है कि नहीं ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, हेडिंग ऐसा ही बनाएंगे तो फिट बैठेगा, तो वहां पे तो करना ही करना। अब कैसे करेंगे, चलिए पहले हम एक एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद से एक और दो बता देंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। हाँ रियल में सर यहाँ आप इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो इसका पहले यूज करके दिखाते हैं हम आपको। देखो हमने यहीं पे एक सर्च बॉक्स बना लिया, चाहते तो हम दूसरे सीट पे बना सकते हैं, लेकिन आपको हम थोड़ा समझाना हमारे लिए आसान रहेगा और आपको समझना भी आसान रहेगा, इसलिए हम सर्च बॉक्स कहाँ बना दिए, यही। हम चाहते तो दूसरे सीट पे भी बना सकते हैं, ठीक है, डाटा यहाँ पर रहेगा और दूसरे सीट पे रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे तो बार बार दूसरे सीट पे नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं पे रिजल्ट शो करके दिखा रहे हैं।
ठीक है। और अभी जब यहाँ समझ जाओगे तो हम दूसरे सीट पे भी करके आपको दिखा देंगे कैसे काम करेगा। तो हमने बॉर्डर लगा दिया। अब मैं करना क्या चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ पे आईडी डालू, सुन लो, जैसे मैं यहाँ पे आईडी डालू तो आईडी के हिसाब से मैच करे और उसका नेम आ जाए, आईडी के हिसाब से मैच करे उसका एड्रेस आ जाए, और आईडी के हिसाब से मैच करे और उसका सैलरी आ जाए। मतलब जैसे यहाँ पे हम टाइप करें ना, तुरंत डाटा, इतना बड़ा सा जो डाटा बना है 20 लोगों का, आप चाहोगे 100 150, जितना ज्यादा बनाओगे उतना अच्छे से समझ आएगा। और कम रहेगा तो इसे खोज लेंगे हम लोग, ज्यादा रहेगा खोजने में दिक्कत होगी, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो चलो, कुछ नहीं करना है, एक किसी इंप्लाई आईडी को कॉपी कर लेना है, लाके पेस्ट कर देना। किसी एक इंप्लाई आईडी को कॉपी कर लेना है और लाके पेस्ट कर देना है। यह जरूरी नहीं है कि आप वन को ही करो, आप बीच में किसी एक को ले लो, ऐसा रूल नहीं है। और आप भी ऐसा रूल मत लगाना, हम चाहेंगे तो बीच से भी कोई कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू से लगाओगे तो अच्छा ही है, ठीक है। और नहीं लगाना चाहते हो कहीं से लिखना मत, अगर लिख दोगे तो दिक्कत हो, मतलब दिक्कत यह होगा, पहला तो सही आ जाएगा लेकिन जब फिर से दूसरा कोई नंबर टाइप करेंगे तो काम नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा रूल होता है कि एक बार बनाते समय उस एरिया में से सेलेक्ट करिए जिस एरिया के हिसाब से आपको कंडीशन लगाना है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, रूल है, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है और इसी के हिसाब से चलता है। देखिए, अपना दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो काम नहीं करेगा और रिजल्ट गलत है। इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद से आप लगाएंगे भी लुकअप। अब देखो, जैसे हम भी लुकअप लगाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा लुकअप वैल्यू। मतलब लुकअप वैल्यू का मतलब कि किसके हिसाब से डाटा को आपको देखना, आईडी के हिसाब से, या नेम के हिसाब से, या एड्रेस के हिसाब से। मतलब मेन तीन ही हेडिंग है, ऐसा तो नहीं सैलरी के हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है। तीन हेडिंग के हिसाब से चेक कर सकते हैं, नहीं मुझे आईडी के हिसाब से चेक करें। क्यों? क्योंकि नाम दो हो सकता है, एड्रेस भी मान लो एक एड्रेस के कई सारे लोग हो सकते हैं, तो इसीलिए हम खोज रहे हैं कि जल्दी से डाटा आ जाए और एक ही नाम के 10 दो आ जाए तो उसमें हम डिसाइड करते रहे कौन सही है कौन गलत है किसका है। और एड्रेस भी ज्यादा आ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे सबसे अच्छा यूनिक के हिसाब से, मतलब आईडी के हिसाब से कैसे चेक करेंगे। तो पहलू में क्या लेंगे, सेलेक्ट आईडी, काम। और अगला पूछा जा रहा टेबल एरे, मतलब वो डाटा किस एरे से निकालना है, तो टेबल बताना पड़ेगा, क्योंकि वो डाटाबेस बताएंगे नहीं तो खोजेगा कहां से। मैंने बोल दिया कि इस क्लास में जाओ इसको खोज के लेके आओ, तो जब उस क्लास में जाओगे नहीं खोजोगे क्या, ठीक है। तो वैसे ही जब तक टेबल बताएंगे नहीं तो डाटा फैच करेगा नहीं, ढूंढेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे उस टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा डाटा हो पूरा ले लेना एक बार और कर देंगे काम। अब पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर आपसे यह बार बार पूछेगा जब भी वैल्यू का फार्मूला लगाओगे या एचलू का फार्मूला लगाओगे। क्यों पूछेगा? कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि इस आईडी के हिसाब से कौन सा रिजल्ट शो कराना है। सुन लो, इस आईडी के हिसाब से कौन सा रिजल्ट शो कराना है, मतलब इंप्लाई नेम शो कराना है, या एड्रेस शो कराना है, या सैलरी शो कराना है। क्या शो कराना है? इंप्लाई नेम, मतलब इस आईडी के हिसाब से क्या शो कराना है, पहले तो इंप्लाई नेम शो होगा ना, उसके बाद से एड्रेस शो कराना है, उसके बाद से सैलरी शो कराना है। और इसीलिए इस आईडी के हिसाब से मुझे इंप्लाई नेम चेक करना है, और इंप्लाई नेम चेक करने के लिए पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, वह संख्या बताइए जिस नंबर पे वह हेडिंग है। तो आप बताओ इस टेबल में इंप्लाई नेम कितने पे है? दूसरे पे। मतलब इंप्लाई आईडी पहले पे और इंप्लाई नेम दूसरे पे, और इसीलिए पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस कॉलम का रिजल्ट देखना उसका नंबर बता दो, तो मुझे दूसरे का देखना इसलिए कर देंगे 2 काम। अब आएगा रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब होता है कि आप वैल्यू को मैच करके देखना चाहते हो कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, इतना मेहनत किया वैल्यू को मैच कराने के लिए, इसीलिए वैल्यू को मैच कराने के लिए लगाते हैं फॉल्स, उसके लिए लगाते हैं 0।
क्या लगाएंगे, 0 ब्रैकेट बंद। आपको सर वैल्यू को मैच ना कराएं तब, तो वैल्यू को मैच नहीं कराओगे तो आगे चल के पहला तो आंसर सही आएगा, लेकिन उसके बाद से जब नंबरिंग चेंज करोगे ना तो रामू वाला सोहन का आएगा, सोहन वाला मोहन का आएगा, वो गलत आएगा आंसर। इसलिए वैल्यू को मैच कराना, इसीलिए हम 0 लगाए हैं और इंटर दबा दें। तो देखो हमने यहां से कॉपी पेस्ट नहीं किया, जैसे 101 है क्या आ गया, सर्वेश चौबे आया कि नहीं आया। डाटा कहां से खोजा, यहां से खोज के बता दिए। अब जैसे दूसरा कोई आता है और वो अपना आईडी बताता है, या मुझे ही कोई कह दिया नहीं थोड़ा बता दो तो 106 जो है वो किस एम्प्लाई आईडी का नेम है, तुमने तो बता दिए, सर बता रहे हैं राजू का, ठीक है। बस हम यहाँ पे आए और बोल दिया 110 किसका है, रोहन का है। अब कहाँ सही बता रहा है, तो देख लो अभी 106 पे राजू बता रहा था और 110 पे रोहन बता रहा, मतलब डाटा हम नहीं यहां से खोज रहे हैं, भी लुकअप खोज के मैच करा के बता दे रहा है। और ऐसा ही डाटाबेस ज्यादा से ज्यादा बना रहता है और एक बार लोग क्लिक करते हैं डाटा तुरंत चला आता है। और ऐसा लगाते हैं लोग अलग अलग तरीकों से, इन एक्सेल में वही काम करना है तो लुकअप फंक्शन प्रोग्रामिंग करते समय जो वेब डेवलपर होते हैं, साइट्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, वो अलग अलग प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके और ऐसा करते हैं। लेकिन आम यूजर जो करता है, वर्क करता है, डाटा को सर्च करता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा भी लुकअप का ही प्रयोग करता है। हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा ऑफिस में इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में इस्तेमाल होता है, और स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, संस्था में ये फार्मूले बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड बना रहेगा और बाद में फ्यूचर में अगर डाटा खोजना हो तो फिर से खोजना नहीं पड़ेगा, बस लिख देते हैं चला आता है। और नहीं रहेगा तो यहाँ पे देखो कहेगा नॉट अप्लीकेबल। देखो आईडी कितना बनाया हमने, चलो आपको यहाँ के कह रहा नहीं हमारा आईडी है 122, नॉट अप्लीकेबल, ये रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, यानी मतलब क्या, नॉट अप्लीकेबल, मतलब ये डाटा हमारे पास अप्लीकेबल नहीं, यही एरर आएगा। समाया, तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए आते हैं, और जैसे मैंने 10 किया, डाटा है तो बता दिया, नहीं है तो बताएगा नॉट अप्लीकेबल। बोलो समय सबको, चलिए अब वो ऐसे ही एड्रेस के लिए लगाओ इक्वल, एक बार लगाना पड़ेगा तब सब निकल जाएगा। भी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या ले बताओ तुम लोग, आईडी भूल गया, काम टेबल है रे, पूरा टेबल, दिमाग रहता नहीं यार, क्या करें, काम कॉलम इंडेक्स नंबर 3 कामा 0 ब्रैकेट बंद, मांडेरा इक्वल भी लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी काम टेबल एरे सेलेक्टेबल, काम कॉलम इंडेक्स नंबर 4 काम 0 ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पे डाटा लाने के बाद, अब देखो यहाँ पे अब सब एक बार आएगा, 105 राघव रामकोला 17540 आ रहा है। तो ऐसे निकाल ले जाएंगे ना। चलो और भी कुछ बताना, इससे पहले नोट करता हूँ, बताते हैं।